साथियों, पढ़ो ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो ऑनलाइन पर। राजस्थान अपोहा तंत्र नदियाँ। राजस्थान अपोहा तंत्र नदियों के इस आखिरी भाग में एक बार फिर से जानेंगे बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में, जिसमें हमने इसके पिछले भाग में चंबल नदी पर चर्चा की थी। तो आज हम चंबल नदी की ही सहायक नदी बनास नदी के बारे में जानेंगे और इसी प्रवाह तंत्र की अन्य दो नदियों के बारे में, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनास नदी से, और इसी आखिरी भाग में हम जानेंगे राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सभी नदियों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और ऐसी नदियां जिनके मिलते जुलते नाम हैं उनके बारे में। तो इसलिए आप इस क्लास को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बनास नदी से। बनास नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और अगर हम बनास शब्द का सिंधी विच्छेद करते हैं तो यह बनता है बन प्लस आस, अर्थात बनास। बन मतलब वन और आस मतलब आशा, तो बनास नदी को वन की आशा के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं बनास नदी का जो उद्गम है वह खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है, और यह चंबल नदी की बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बनास नदी को वर्ण आशा नदी के नाम से जाना जाता है, वशिष्ठ नदी के नाम से जाना जाता है, और वन की आशा बन प्लस आस, इसलिए वन की आशा के नाम से जाना जाता है। होप ऑफ फॉरेस्ट आदि नामों से बनास नदी को जाना जाता है। बनास नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, और जो इसकी पुरानी लंबाई थी वह 480 किलोमीटर थी। और बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह सर्वाधिक है, और जो बनास नदी है उसका संगम चंबल नदी में रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में होता है। सवाई माधोपुर में आकर बनास नदी चंबल नदी में आकर मिल जाती है, और वहाँ पर यह चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी के संगम पर रामेश्वर घाट एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। चलिए अब जानते हैं बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह मेवाड़ मैदान में राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। वहीं मालपुरा करौली में, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। बनास नदी का अपवाह क्षेत्र 6 जिलों राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में है। और इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आपको आरबीसी और एटीएम याद रखना है, जो कि बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। आरबीसी से आप याद रख सकते हैं आर से राजसमंद, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़, ए से अजमेर, टी से टोंक और एम से सवाई माधोपुर। सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य है कि जो बनास नदी है उस पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। जो पहला त्रिवेणी संगम है वह बिंगोद भीलवाड़ा में बनता है, जो कि मेनाल नदी, बनास नदी व बेड़त नदी के संगम पर बनता है। दूसरा त्रिवेणी संगम देवली के निकट बीसलपुर टोंक में डाई नदी, खारी नदी व बनास नदी के संगम पर बनता है। और जो तीसरा त्रिवेणी संगम है वह रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनता है, जो कि चंबल नदी, बनास नदी, सीप नदी के मिलने से बनता है। और इसी पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली जो नदी है वह बनास नदी है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि जो मेनाल झरना है वह भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की सीमा पर स्थित है, और झाडोल सिंचाई परियोजना राजस्थान की बनास नदी पर स्थित है। और जो टोंक शहर है वह भी बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर जो बांध परियोजनाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख बीसलपुर बांध परियोजना है,
जो कि टोंक में बनास नदी पर है। इसके अलावा ईसरदा बांध परियोजना, यह भी सवाई माधोपुर में बनास नदी पर स्थित है। मेजा बांध परियोजना, यह भीलवाड़ा में बनास की सहायक कोठारी नदी पर स्थित है। और मोरेल बांध परियोजना बनास की सहायक नदी दौसा मोरेल नदी पर स्थित है। और जो बीसलपुर बांध परियोजना है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे जलापूर्ति टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर को की जाती है। यह परियोजना विशेष तौर पर पेयजल के लिए एवं सिंचाई के लिए संबंधित है। और बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। तो चलिए अब जानते हैं बनास की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जिसमें कालीसिल, चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, डाई, ढील, सोहाद्रा, मोरेल आदि प्रमुख हैं। तो बनास नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी खारी नदी है, जिसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक में बहकर देवली के निकट बनास नदी में आकर मिल जाती है। खारी नदी बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले के करणगढ़ के निकट से होता है और यह अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में आकर मिल जाती है। बेड़च नदी, जो कि बनास नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बेड़च नदी का जो उद्गम है वह गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है और बेड़च नदी को उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी तो बाद में बेड़च नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने योग्य बात है साथियों कि जो बेड़च नदी है वह उदय सागर झील में आने से पहले आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है और बाद में वह बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बेड़च नदी पर ही महत्वपूर्ण आयड़ सभ्यता विकसित हुई थी। एक प्राचीन सभ्यता है जो कि बेड़च नदी के मुहाने पर ही विकसित हुई थी और इस नदी की जो कुल लंबाई है वह 157 किलोमीटर है। बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के बींगोंद में आकर बनास नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों में चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि जावाद गांव मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके अलावा गुजरी, ओरई इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। बेड़च बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास की दाईं ओर से आकर गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी वह बेड़च नदी है और बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी खारी नदी है। और अगर प्रश्न बनता है कि सबसे लंबी सहायक नदी, तो खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंभीरी नदी, जो कि बेड़च की सहायक नदी है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में जावाद गांव की पहाड़ियों से गंभीर नदी का उद्गम होता है और यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़गढ़ शहर से 2 किलोमीटर उत्तर में बेड़च नदी में मिल जाती है। अन्य प्रमुख नदी है डाई नदी। इसका उद्गम अजमेर के नशीराबाद से होता है और प्रवाह क्षेत्र अजमेर व टोंक है, जिसका समापन बीसलपुर के पास बनास नदी में हो जाता है। कालीसिल नदी, इसका उद्गम सपोट्रा करौली से होता है और जो प्रवाह क्षेत्र है वह करौली और सवाई माधोपुर है और जो समापन है वह हाड़ौती गांव करौली से आगे बनास में हो जाता है। मोरेल नदी का जो उद्गम है वह चैनपुरा गांव की पहाड़ियों बस्सी जयपुर से होता है और जो प्रवाह क्षेत्र है वह जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर है और मोरेल नदी का जो समापन है वह हाड़ौती गांव करौली से आगे सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी में हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है कोठारी नदी, जो कि राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में आकर मिल जाती है। कोठारी नदी पर
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में मेजा बांध से भीलवाड़ा शहर को जल उपलब्ध कराया जाता है। बांडी नदी, यह जयपुर जिले के सामोद की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर जिले में बहती हुई टोंक में जाकर मासी नदी में मिल जाती है। तो एक बार दोबारा से जान लेते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी का जो उद्गम है वह खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है और आगे चलने पर यह बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कि बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी के संगम से त्रिवेणी संगम बनता है। और जो बेड़च नदी है उसकी मुख्य सहायक नदी गंभीरी नदी है। इसमें देवेर पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी इसकी सहायक नदी है, जिस पर मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल जो कि टोंक में बना हुआ है, जो कि बनास, खारी नदी और डाई नदी के संगम पर जो कि टोंक में बनता है। खारी नदी बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि इसमें बाईं ओर से आकर मिलती है। और इसी पर आगे चलने पर बीसलपुर बांध जो कि टोंक में बनाया गया है वह स्थित है। और इसमें मोरेल नदी, जिस पर मोरेल बांध दौसा में बनाया हुआ है, वह बनास नदी में आकर मिलती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी कालीसिल जो कि करौली से जिसका उद्गम होता है वह बनास नदी में आकर मिलती है। और इस तरीके से बनास नदी प्रवाहित होते हुए सवाई माधोपुर में आकर चंबल नदी में मिल जाती है, जहाँ पर एक और त्रिवेणी संगम बनता है जिसको रामेश्वर घाट कहते हैं, जो कि चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी के संगम से बनता है। अगर साथियों आप बनास नदी की सहायक नदियों को ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक लाइन याद रख सकते हैं, बड़े आम को मोर मैना खा गई, बड़े आम को मोर मैना खा गई, डांटा मानसी को। इससे कैसे, बड़े से आप याद रख सकते हैं मांगली नदी, आम से आप याद रख सकते हैं आयड़ बेड़च नदी, को से आप याद रख सकते हैं कोठारी नदी, मोर से आप याद रख सकते हैं मोरेल नदी, मैना से आप याद रख सकते हैं मेनाल नदी, खा से आप याद रख सकते हैं खारी नदी, डांटा से आप याद रख सकते हैं डाई नदी और मानसी से आप याद रख सकते हैं मानसी नदी। अगली राजस्थान प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी में अगली जो नदी है वह बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वह जयपुर के बैराट विराटनगर के दक्षिण में मेडगांव की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुणित सरिता के उपनामों से जाना जाता है। बाणगंगा नदी किसी ज़माने में अपना पूरा जल सीधा यमुना नदी में डालती थी, पर आज की परिस्थितियों में यह नदी यमुना नदी में पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती है। इस वजह से बाणगंगा नदी को रुणित सरिता कहते हैं। रुणित सरिता का मतलब वह नदी होती है जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। और यह दर्जा राजस्थान में 2012 में बाणगंगा नदी को दिया गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो बाणगंगा नदी है वह अपना जल यमुना नदी तक नहीं ले जा पाती है, वह उससे पहले ही समाप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने एक तीर से बाणगंगा नदी का निर्माण कर दिया था। तो अभी हमने देखा जो उद्गम है वह जयपुर जिले में स्थित बैराट की पहाड़ियों से होता है और इसे रुणित सरिता या रुणित नदी कहते हैं, जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है। बाणगंगा नदी के किनारे पर जयपुर में ही प्राचीन बैराट सभ्यता विकसित हुई थी और इस नदी पर दौसा में माधो सागर बांध परियोजना स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरएएस में और कई गत परीक्षाओं में पूछा गया है कि माधो सागर बांध किस शहर में स्थित है, तो वह दौसा में स्थित है। किसी ज़माने में चंबल नदी के बाद यह राजस्थान की दूसरी नदी थी जो अपना जल सीधा यमुना में डालती थी। बाणगंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 380 किलोमीटर है और जो इसकी सहायक नदियां हैं वह गुमटी नाला, सुरी नदी, पलासन नदी मुख्य हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने के बाद जयपुर जिले के रामगढ़ के पास
इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। वह दौसा में बहते हुए भरतपुर के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में गुजरते हुए यह उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। बाणगंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। बाणगंगा नदी पर ही प्रसिद्ध रामगढ़ बांध बना हुआ है और जो कि किसी समय जयपुर में पानी मुहैया कराने का प्रमुख स्रोत था, जिसका निर्माण 1903 में राम सिंह सेकंड ने करवाया था और 1982 में रामगढ़ बांध में एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। राजस्थान प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों में अगली जो नदी है वह है गंभीर नदी, जो कि अपना जल यमुना तक ले जाती है। गंभीर नदी का जो उद्गम है वह सपोटरा करौली जिले से होता है, जिसका उद्गम करौली से होता है और जो प्रवाह क्षेत्र है वह सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, उत्तर प्रदेश में जाकर वापस धौलपुर में आकर राजाखेड़ा तहसील में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी पर अजान बांध भरतपुर बना हुआ है। पांचाना बांध करौली, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, वह भी गंभीर नदी पर ही बना हुआ है और जो जुग्गर सिंचाई परियोजना है वह भी राजस्थान की गंभीर नदी पर ही स्थित है। गंभीर नदी का जो समापन है वह मैनपुरी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में हो जाता है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें पार्वती प्रमुख है, जो कि धौलपुर से निकलती है और धौलपुर में ही गंभीर नदी में मिल जाती है। यह नदी भी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से जाती है। तो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली सभी नदियां अपना जल यमुना नदी तक ले जाती हैं। जैसे चंबल इटावा के पास मुरादगंज उत्तर प्रदेश में अपना जल यमुना तक ले जाती है। बाणगंगा नदी फतेहाबाद के निकट अपना जल यमुना नदी में ले जाती है और जो गंभीर नदी है वह मैनपुरी के निकट उत्तर प्रदेश में अपना जल यमुना नदी तक ले जाती है। राजस्थान की सभी नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान का वह जिला जहां कोई नदी नहीं बहती, उसका सही जवाब होगा चूरू, बीकानेर। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यह पूछा जाता है तो उसका सही जवाब होगा कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला अगर पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो उसका सही जवाब होगा चंबल नदी। पूर्ण रूप से सिर्फ राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो उसका सही जवाब होगा बनास नदी। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो उसका सही जवाब होगा घगर नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर है। मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो उसका सही जवाब होगा लूनी नदी। दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो उसका सही जवाब होगा माही नदी। अगर लंबाई के अनुसार नदियों को अवरोही क्रम में अगर पूछा जाता है तो सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, उसके बाद माही नदी, उसके बाद बनास नदी और उसके बाद लूनी नदी है। अगर अपोहा क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले बनास नदी है, लूनी नदी है, फिर चंबल नदी है, उसके बाद माही नदी है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि नदियों को जोड़ने से संबंधित जो योजना है उसे अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम वैश्वेश्वरैया राय को राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है। तो साथियों, अब जानते हैं कि राजस्थान की ऐसी नदियां जिनके नाम बहुत ही मिलते जुलते हैं और परीक्षा में हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मिलते जुलते नाम वाली नदियों की जानकारी, जिससे आप परीक्षा में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो जानते हैं ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनके नाम लगभग मिलते जुलते हैं। इसमें सबसे पहली नदी है पश्चिमी बनास और बनास। तो जो पश्चिमी बनास है यह अरब सागर अपोहा तंत्र की नदी है और जो बनास नदी है यह बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र की नदी है,
जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है सूकली नदी, जो कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और सूकली नदी है वह लूनी नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है सागी या साबी। तो जो सागी नदी है वह लूनी नदी की सहायक नदी है, और जो साबी नदी है वह एक अंतः प्रवाह तंत्र की नदी है। मोरेन और मोरेल। तो जो मोरेन नदी है वह माही नदी की सहायक नदी है, और जो मोरेल नदी है वह बनास की सहायक नदी है। कांतली, कांकनी। तो जो कांतली नदी है वह तोरावाटी क्षेत्र की नदी है, जो कि सीकर से जिसका उद्गम होता है, और जो अंतः प्रवाह की नदी है। और जो कांकनी नदी है यह भी अंतः प्रवाह की नदी है, जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं, और जो कि केवल जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है। और यह कांकनी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। मानसी वाकल साबरमती की सहायक नदी है, और जो मानसी नदी है वह बनास की सहायक नदी है। पार्वती और पार्वती। तो जो पार्वती नदी है वह चंबल की सहायक नदी है, और जो पार्वती नदी है वह गंभीर नदी की सहायक नदी है। गंभीर और गंभीरी। तो जो गंभीर नदी है वह अपना जल सीधा यमुना नदी तक ले जाती है, और जो गंभीरी नदी है वह बेड़च की सहायक नदी है, और जो बेड़च है वह बनास नदी की सहायक नदी है। रूपारेल, रूपनगढ़। रूपारेल आंतरिक प्रवाह की नदी है, जिसका प्रवाह क्षेत्र अलवर से भरतपुर तक है, और यह भरतपुर में मोती झील का निर्माण करती है। और इस नदी को लसवारी नदी और स्थानीय भाषा में वरा नदी भी कहते हैं। यह भी अंतः प्रवाह की नदी है, जो कि अपना जल जिसका उद्गम अजमेर से होता है, और जो अपना जल सांबर झील तक ले जाती है। बांडी, बांडी। तो यह जो बांडी नदी है यह बनास की सहायक नदी है, जो कि अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करती है। और बांडी नदी है जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है, जो कि पाली जिले में हेमावास बांध इस पर बना हुआ है। खारी, खारी नाम की 3 नदियां हैं। एक खारी लूनी की सहायक नदी है, जो अपना जल अरब सागर तक ले जाती है, जिसका उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है। दूसरी खारी नदी अंतः प्रवाह की नदी है, जो कि नागौर से होते हुए अपना जल सांबर झील तक ले जाती है। और तीसरी खारी नदी है बनास की सहायक नदी है, काली सिंध या काली सिल। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, और जो काली सिल है वह बनास नदी की सहायक नदी है। सीप या सीपू। तो जो सीप नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। सीपू या सूकली यह पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो साथियों, यह था राजस्थान प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।